जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स बुधवार को ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड बना रहा। लाखों छात्रों ने अपना आक्रोश ट्वीट्स के माध्यम से जाहिर किया और स्टूडेंट्स का गुस्सा जायज भी है। आखिर 2019 से वो आज तक इंतजार में है कि उनका एग्जाम हो और वो जो सरकारी पर्चे पर लिखी भर्तियां हैं, नौकरियां हैं, वो जमीन पर उतरे, उन्हें नौकरियां मिले। आपको याद होगा, छात्रों को परेशान करने वाले रेलवे एग्जाम से जुड़े दो बड़े मुद्दे हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में दिखाए थे, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम। इसी को लेकर स्टूडेंट्स का ट्विटर पर आज बोलबाला रहा। उन्होंने अपनी बात जमकर कही और राहुल गांधी समेत कई नेता भी इस मुहिम में उनके साथ जुड़ते नजर आए। आगे इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। दरअसल यहाँ दो बड़े मामले हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, एक आरआरबी ग्रुप डी का और दूसरा आरआरबी एनटीपीसी का। इन भर्तियों के लिए जिसने अप्लाई किया वो अब पछता रहा है, क्योंकि 2019 में निकाली गई नौकरी वाली नोटिफिकेशन आज भी ज्यों की त्यों पड़ी है। बता दें, एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में 35,208 पदों पर रेलवे में भर्ती की जानी है। इन 35,000 से ज्यादा पदों के लिए तकरीबन 1.25 करोड़ एस्पिरेंट्स ने आवेदन किया था, लेकिन प्रक्रिया उसके भी 1 साल बाद ही शुरू हो पाई थी। कोरोना महामारी के बीच एस्पिरेंट्स की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए ये पहली स्टेज की परीक्षा 7 फेज में आयोजित की गई। 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा के सभी चरणों का आयोजन किया गया था। लंबे वक्त के इंतजार के बाद सीबीटी 1 परीक्षा तो हो गई, लेकिन अब रिजल्ट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कब होगा रिजल्ट का अनाउंसमेंट, इसको लेकर छात्र काफी परेशान हैं। वहीं आरआरबी ग्रुप डी के छात्रों का तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है। बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए 2019 में 1,03,769 वैकेंसीज निकाली गई थी। 1.15 करोड़ कैंडिडेट्स ने रजिस्टर भी किया था, लेकिन एग्जाम वो तो हुए ही नहीं। अब इन स्टूडेंट्स का जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स के माध्यम से सीधे सरकार से सवाल है कि आखिर एक एक कदम के लिए क्यों इतना इंतजार करना पड़ता है। जो एग्जाम कब के हो जाने चाहिए थे वो आज 2.5-3 साल बाद भी क्यों नहीं हो पाए हैं। आक्रोशित स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर कभी प्रधानमंत्री को तो कभी रेलवे मिनिस्टर को टैग करके मदद मांगी है, लेकिन सुनवाई तो है ही नहीं। सुनवाई तो क्या, एक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है कि हम आपके इश्यूज पर काम कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो वक्त वक्त पर छात्रों की अलग अलग करनी है तो क्या फायदा सर इतना पढ़ लिख कर। आज 3 साल हो गए हैं, पढ़ के भी परेशान हो गए हैं। जब परीक्षा ही नहीं होती है, हमें क्यों मौत के मुंह में धकेल रहे हो सर। ये इस देश का एक युवा है जो पढ़ कर थक चुका है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे तो हो गए 3 साल, लेकिन एग्जाम कब होगा पता नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज पूरा दिन जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। लाखों बेरोजगारों ने सरकार से सवाल पूछा कि 500 रुपए का फॉर्म भरवाकर सरकार क्या भूल गई कि 1 करोड़ से कहीं ज्यादा बेरोजगार एग्जाम की डेट का भी इंतजार करते करते हारने लगे हैं। कुछ की तो उम्र भी निकल चुकी है। नमस्कार सरकार, मैं बेरोजगार, नाम रवि, जिला नागौर से हूँ। सर, आज 3 साल होने को है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकले, लेकिन अभी तक रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। सर, अब तो परिवार वाले भी सपोर्ट करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि घर का खर्च पापा के 300 रुपए की मजदूरी से नहीं चलता है सर। और कितना पढ़ाएंगे हमें घर वाले, जब 3-3 साल तक कोई परीक्षा ही ना हो। अब मुझे भी मजदूरी ही करनी है, तो क्या फायदा सर इतना पढ़ लिख कर। आज 3 साल हो गए हैं, पढ़ के भी परेशान हो गए हैं। जब परीक्षा ही नहीं होती है, अब बस करो सर, प्लीज परीक्षा करवाओ। हमें क्यों मौत के मुंह में धकेल रहे हो सर। ये है रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे एक मजदूर के बेटे की तकलीफ। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हो रही देरी पर कोचिंग गुरु अभिनय शर्मा ने कहा, जनता की बातों को जब जिम्मेदार लोग सरकार नहीं सुनती तो विपक्ष का धर्म और कर्तव्य होता है कि वो सरकार संसद तक सवाल करे। आखिर कब जिम्मेदार मंत्री संसद में, कब रोजगार परीक्षाओं में लेट लतीफी की बात करेंगे। वहीं देश में लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले अनुपम ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए क्या कहा, सुनिए। जहाँ जहाँ मुनाफा है, कोयले में, टेलीकॉम में, रेलवेज में, बैंकों में, एयरपोर्ट पे, बंदरगाह पे